की जो वज़ाइफ हैं, वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ किसी के पूछने पे, उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, तो आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है, ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। बाकी जो है वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतज़ाम कर रखा। आज हम हदीस पेश करेंगे जो हज़रत अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म व क़ज़ा करमल्लाहु वजहहु से मरवी है और साहिब मिशकात रज़ीन के हवाले से रिवायत को नकल कर रहे हैं। और ये सदक़े की फ़जीलत में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बादिरु बिस्सदक़ाती बादर बिस्सदक़ाती फ़इन्नल बला ला यतख़त्तउहा, के सदका देने में जल्दी करो क्योंकि बला और मुसीबत सदक़े से आगे नहीं बढ़ सकती। गोया कि सदक़े को वो फांद नहीं सकती। गोया कि सदका अगर आपने दे दिया तो ये बला मुसीबत पीछे रह जाएगी और सदका आगे पहुँच कर आपका मुहाफ़िज़ हो जाएगा। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाई, जिसमें सदक़े की फ़जीलत बयान की गई है। आप जानते हैं कि इंसान की जितनी इबादत हैं, या जानी इबादत हैं या माली इबादत हैं, यानी बदनी इबादतें हैं या जो है वो माली इबादतें हैं, लेकिन जान इंसान की जो है वो माल से फ़ाइक़ और अफजल है। लिहाजा इंसान अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माल भी खर्च करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि बलाओं से बचने के लिए आप सदका करें। जब इंसान सदका करता है यानी अपने माल को खर्च करता है तो उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ होता है, जान की हिफाजत का ज़रिया बनता है। बल्कि बाकी दीगर जितनी सामाने जो राहत हैं और सामाने दुनिया हैं, सब की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला सदक़े के ज़रिए से करते हैं। और सदका बुनियादी तौर माल के खर्च करने को कहते हैं, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह को कहते हैं। भले भले मुस्कराहट भी एक सदका होता है, अच्छा कलाम भी एक सदका होता है उमूमी माना में, लेकिन मारूफ माना के अंदर सदका आम तौर पे माली चीज़ों का किया जाता है। भूखों को खाना खिला दिया, नंगों को कपड़ा पहना दिया, इसी तरीके से जो है मोहताज बेवाओं को जो है उनकी किफ़ालत कर दी, तो ये सब सदक़ात के मफ़हूम में दाखिल होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की फ़ज़ीलत बयान फरमाई और एक हदीस में फ़रमाया, कंजुल उम्माल की हदीस है, फरमाया कि तुम अपने मालों को ज़कात के ज़रिए से पाक किया करो। ज़कात का माना ही पाकी है। जब उसका 2.5% आप ज़कात निकाल लेते हैं तो बाकी सारा माल बिल्कुल पाक हो जाता है। जैसे कपड़े में से मैल निकाल लिया जाता है और कपड़ा बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है। तो फरमाया अपने मालों को ज़कात के ज़रिए से पाक किया करो। और फरमाया कि अपने बीमारों का सदक़े से इलाज किया करो। यानी हम तो दवा दारू से इलाज करते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पते की बात बता दी कि दवा दारू तो अपनी जगह सुन्नत है, लेकिन फरमाया सदक़े से इलाज किया करो, सदका भी दे दिया करो। कभी इंसान अपने सदक़े के तौर पे बीमारी में कोई बकरा ज़िबा कर देता है, जानवर ज़िबा कर देता है, कभी माल तकसीम कर देता है, गरीबों को खाना खिला देता है। तो फरमाया कि अपनी बीमारियों को इलाज जो है सदक़े से किया करो। और फरमाया कि मुसीबतों की मौजें आ जाएँ तो दुआ से उसका दफिया किया करो। यानी मुसीबतों की मौजों की मौजें, झुंड के झुंड मुसीबतों के टूट पड़े तो अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठा दो, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उन सारी की सारी मुसीबतों को छट देंगे, सब मुसीबतें छट जाएंगी। इसलिए कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को बहुत ज़बरदस्त हथियार दे रखा है। इससे सदक़े की फ़ज़ीलत बयान फरमाई। और एक हदीस में फरमाया कि सदका जो है 70 बीमारियों को दूर करता है। सदका 70 बीमारियों को दूर करता है, और जिसमें कम से कम दर्जे की बीमारी बर्स और जुज़ाम है। बर्स ये जो है जिस्म की बीमारी, बर्स जो है वो फुलवारी जो हो जाती है, जिस्म की खाल जो सफ़ेदी आ जाती है, तो ये बर्स की बीमारी, तो कम से कम जो है वो बर्स की बीमारी को सदका दूर करता है। और दूसरा फर्क जुज़ाम, जुज़ाम की बीमारी कि इंसान के अंदर खून के अंदर ऐसा फसाद पैदा हो जाता है कि इंसान का जिस्म कट कट के गलना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। जुज़ाम कोड़ का मर्ज़ पैदा हो गया। फरमाया कि ये दो जो मर्ज़ हैं कम से कम जो है ये वो मर्ज़ हैं कि जो सदक़े से दूर होते हैं। और आप जानते हैं कि जो ये जो है वो बर्स की जो बीमारी है,
ये जल्द जो इंसान की जो बदल जाती है, इसको तो आज इलाज ही नहीं है, मेडिकल साइंस के पास भी इलाज नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका जो 70 बीमारियों को दूर करता है, उसमें से कम दर्जे की बीमारी बर्स है। अब देखो नाजरीन, जो बर्स के मर्ज़ में मुब्तला, उनके लिए सदका बेहतरीन जो है वो एक ऐसा टूल अल्लाह के नबी ने बता दिया कि आप सदका देना शुरू कर दें। रोज़ाना के रोज़ाना सदका निकालें, थोड़ा बहुत निकालें, भले एक पैनी निकालें, भले एक रोटी निकालें, गरीब को दे दें, और वो बर्स वाला इस नीयत से करना शुरू कर दे, तो देखो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके बर्स के मर्ज़ को दूर कर देंगे, क्योंकि नबी ने ज़मानत दी है। इसे जुज़ाम है, खून के अंदर फसाद पैदा हो गया, कोढ़ का मर्ज़ पैदा हो गया, तो फसाद खून का कोई भी मर्ज़ होगा तो फरमाया कि सदक़े के ज़रिए से आपको नफ़ा पहुँचेगा। चूँकि इंसान के चेहरे पर कील मुहासे आ जाते हैं, कलर बिगड़ जाता है, तो ये फसाद खून की वजह से है, तो सदका उसका बेहतरीन इलाज। और सदक़े के अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आप $100 दें, 100 रुपया दें, आप 1 रुपया देने के काबिल 1 रुपया रोज़ अलग निकालते रहें, गरीब आया उसको दे दिया, 1 लब जो आटे की किसी गरीब को दे दी। तो सदका ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि बलाओं को टाल देता है। जहाँ जब बनी इसराइल के ज़माने में रिवायात में आता है कि एक शख्स जो है वो एक बस्ती में गया, तो वहाँ उसने जो है चिड़िया का घोंसला एक देखा, और चिड़िया घोंसले के अंदर झांका तो चिड़िया के बच्चे थे, उन्हें वहाँ से एक बच्चा चिड़िया का उठा लिया। तो वो जो वालिदैन थे चिड़ा और चिड़िया, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत की कि या अल्लाह, ये देखो हम जो कमज़ोर नातवा हैं, हम तो ख़ुद उससे बचने को बैठे थे, ये तो हमारा बच्चा उठा के ले गया। तो उन्होंने फरियाद की, अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत की। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि ये जो बेज़बान जो जानवर ये भी अल्लाह से दुआएं और फरियादें करते हैं, इन पर जुल्म करोगे ये अल्लाह को फरियाद और शिकायत करते हैं, और अल्लाह ज़ाहिर है कि इन बेज़बानों की शिकायत को रद्द नहीं करते, इससे इन पर कोई जुल्म ना करो। उनके साथ अगर भला करोगे तो आपके हक़ में दुआ भी करते हैं, और दुआ का आपको नफ़ा पहुँचता है। इन्होंने जब शिकायत की तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे वादा किया, अब दोबारा अगर ये आया और तुम्हारा दूसरा बच्चा उठाने के लिए, तो मैं इसको हलाक कर दूंगा। ये बात हुई। कहते हैं कि वो दूसरे तीसरे दिन फिर आया, अभी वो उस तरफ आ ही रहा था तो रास्ते में बस्ती में एक फ़कीर मिल गया, एक भूखा फ़कीर मिला। उसने कहा अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। तो अब उसने देखा अपनी पोटली में तो खाने के लिए कुछ तोशा वोशा था, तो कुछ खाने का तोशा उसको भी दे दिया। थोड़ी दाल रोटी उसने उसको भी दे दी फ़कीर को। फ़कीर ने दुआएं भी दी, खा लिया, और ये से पोटली लपेटी और फिर चला, और जाके घोंसले में हाथ मार के जो है उसने जो दूसरा बच्चा उठा लिया और उठा के चलता बना। अब वो चिड़ा और चिड़िया दोनों वालिदैन जो बच्चों के, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देखा कि रब्बे ज़ुल जलाल, आपने तो वादा किया था कि अगर ये दोबारा आएगा उठाने के लिए तो मैं हलाक कर दूंगा। वो तो हमारी आंखों के सामने दूसरा बच्चा भी उठा के ले गया, और आपने उसको हलाक नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि असल में तुम्हें ये बात मालूम नहीं, तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि जो शख्स अल्लाह के लिए यानी मेरी खातिर अल्लाह के जो रास्ते में सदका जब दे देता है, तो जिस दिन वो सदका देता है उस दिन मैं फिर उसको हलाक नहीं करता, उस दिन फिर उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देता। और ये चूँकि रास्ते में एक फ़कीर को थोड़ा सा खाने पीने का तोशा दे आया है, लिहाजा अब जो है मैं अपनी जो है वो सुन्नत के मुताबिक जो है कलिमात और फैसले के मुताबिक इस बात का जो है गोया कि पाबंद हूँ। और ये पाबंदी ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। तो गोया कि करम के तौर पे अल्लाह ने अपने आप पर पाबंदी लगा रखी है कि अब मैं इसको हलाक नहीं करूँगा। फरमाया कि इसलिए मैं जो है इसको हलाक नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये कि सदका ऐसी चीज़ है, लिहाजा रोज़ाना के रोज़ाना अगर सदका निकाल दिया जाए तो समझो इंशाल्लाह बेड़ा पार है। और तभी तो आप देखते हैं अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, ये दोनों चीज़ों को साथ साथ कुरान में बयान, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। ज़कात से मुराद ज़ाहिर है सदक़ात वाजिबा भी हैं, और उसके अंदर मफ़हूम सदक़ात नाफ़िला भी दाखिल होते हैं। लिहाजा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए जब आप आएँ मस्जिद में, अब मतलब 5 रुपये पाकिस्तानी 5 रुपये या इंडिया के 5 रुपये आपने सेट कर दिए। अब एक नमाज के बाद फारिग हुए, 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में दे दिया, दूसरा नमाज दूसरा दे दिया, तो 5 नमाज़ों में 5 रुपये आपने दे दिए, और $5 इसी तरीके से आपने जो रोज़ के रोज़ दे दिया हर नमाज के बाद।
तो आपको ख़बर ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला कैसी बरक़ात आपको अता करेंगे और कितनी बलाएँ हैं कि जिन बलाओं से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज कर देंगे। और जैसे कि हदीस में फरमाया कि अपने बीमारों को इलाज सदक़े से करो, तो आपको अगर कोई बीमारियाँ लायक हैं तो सदका जो है बीमारियों को नीयत से करते रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला अला बला आफ़तें दूर कर देंगे। इसलिए सदका जो है ये बलाओं को टाल देता है। तभी नबी ने फरमाया कि सदका देने में जल्दी किया करो, क्यों कि मुसीबत जो होती है वो सदक़े से आगे नहीं बढ़ सकती। सदका दोगे तो सदका आपका मुहाफ़िज़ बन जाएगा, अब मुसीबत आपको नहीं पहुँचेगी। इसका एहतमाम करो। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।